गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो हमें खास बनाए रखने के लिए अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, मैथ कठिन नहीं लग रही होगी। हमने कहा था कि फर्स्ट ईयर क्लास की मैथ आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगने देंगे, और उम्मीद है कि ये आज चैप्टर आपका पहला ये ख़त्म हो जाएगा। पहला का मतलब तीसरा चैप्टर है, लेकिन आपका पहला चैप्टर है, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। त्रिकोणमिति, इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगे होंगे। ऐसे ही आगे की भी हम जब आपको एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो और मज़ा आएगा और आपको आसान लगेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं कठिन लगेगा। बस आपको क्या करना है, रेगुलर वीडियो देखनी है, ठीक है। जैसे ही वीडियो आपके पास पहुँचे तुरंत आप वीडियो देखिए, और पूरी वीडियो देखनी है। ये नहीं कि आपने 5-10 मिनट देखी बोले कि अब थोड़ी देर बाद देख लेंगे, सो लें, फिर 2 घंटे बाद देख लेंगे। उसमें कॉन्टिन्यूटी ख़राब हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता है। आप तुरंत वीडियो देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और सवाल लगाते रहिए। जो होमवर्क में दिए जाए उन्हें लास्ट में, जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसके लास्ट में होमवर्क वाले सवाल लगा लिया कीजिए। और होमवर्क के सवाल लगाने के बाद हमारे पास फ़ोटो भेज दिया कीजिए व्हाट्सएप पे, तो हम चेक कर देंगे कि सही लगाया आपने या गलत लगाया। कोशिश ज़रूर करें, गलत चाहे लगाएं लेकिन लगाएं ज़रूर, तो आप अपने आप सीख जाएंगे। मैथ अगर आप एक बार ढंग से सीख गए तो पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगी, बहुत फ़ायदा होगा आपको, आप विश्वास मानिए। अगर आपने एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग कर लिया, मैथ बहुत स्ट्रांग कर ली, तो आगे की कंपटीशन आपको बहुत आसान लगने लगेंगी। फिजिक्स आपको बहुत आसान लगने लगेगी, कंपटीशन के कोई फॉर्म भरेंगे वो सब आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। तो इसलिए आप लोग मैथ पे बहुत ध्यान दें। और जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराने आए वो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें, और NTSSP क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। और जब डाउनलोड करेंगे उसके बाद में नीचे ऑप्शन आएगा बैच, ठीक है। बैच को आप दबाएंगे तो 10th फर्स्ट ईयर इंटर ऐसे खुल के आएंगे बैच। आप अपने फर्स्ट ईयर वाले को क्लिक करेंगे, जब फर्स्ट ईयर वाले क्लिक करेंगे तो साइड में ये नीले गोले के अंदर प्लस का चिन्ह बन के आएगा, प्लस का चिन्ह। जब इसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे बैच कोड मांगेगा। बैच कोड मैथ का, फिजिक्स मैथ का अलग है, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक ही है, इंग्लिश का अलग है, ठीक है। वो हमने बैच कोड व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहा है फर्स्ट ईयर क्लास का उसमें डाल दिए हैं, कई बार मैसेज कर चुके हैं। तो वहाँ से आप बैच कोड उठा के फीड करेंगे और आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी, और हम आपको अपने बैच में ऐड कर लेंगे। जैसे पहले आपने मैथ का डाला, ये दबाया, बैच कोड मैथ का डाला, तो आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आप बैक में जाएंगे, फिर ये चिन्ह बन के आएगा, दोबारा आप इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर बैच कोड मांगेगा, फिर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक ही है कोड वो डाल देंगे, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ऐड हो जाएंगे। फिर बैक में जाएंगे, फिर ये चिन्ह आएगा, फिर इसे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश का बैच कोड आप डाल देंगे, तो इंग्लिश वाले में आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि आगे से सारी वीडियो ऐप पर ही आने वाली हैं, ना तो NTSSP चैनल पे आएंगी और ना ही और किसी चैनल पे आएंगी। सारी वीडियो NTSSP क्लासेस ऐप पर आएंगी, उसे डाउनलोड जरूर कर लें। और ऑनलाइन क्लासेस को बहुत सीरियसली लें, अपने घर वालों को समझाएं कि हमारी पढ़ाई बहुत बर्बाद हो रही है। पूरा जुलाई, पूरे अगस्त और सितंबर में भी कोचिंग नहीं खुलेगी, ध्यान रखिएगा, ना स्कूल खुलेंगे। अगस्त सितंबर में कोई सरकार की तरफ से परमिशन नहीं आएगी, तो इतने दिन अगर आप खाली बैठे रहेंगे तो आपका कोर्स बहुत छूट जाएगा, ठीक है। फिर आपके हाफ ईयरली पेपर 1-1.5 महीने बाद हो जाएंगे, तो आप कैसे रिकवर कर पाएंगे। तो घर वालों को समझाइए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, फॉर्म वगैरह भर लीजिए और हमारे ऐप से जुड़ जाइए, जिससे आपकी पढ़ाई लगातार कंटिन्यू चलती ही रहे, ठीक है। घर वालों को थोड़ा कन्विंस कीजिए, पढ़ाई सबसे ज़रूरी होती है, और खर्चे रोक दीजिए, लेकिन पढ़ाई जो है उसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि पढ़ाई से ही जीवन आगे सुधरना है, ठीक है। फिलहाल चलते हैं पढ़ाई की ओर। पिछले वीडियो में पार्ट 10 में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री जो तीसरा चैप्टर आपके मैथ में है, NCERT वाली किताब से पढ़ा रहे हैं, उसकी विविध प्रश्नावली, मिसलिनियस एक्सरसाइज शुरू की थी। विविध प्रश्नावली का मतलब होता है, जैसे ये तीसरा चैप्टर है, इसकी विविध प्रश्नावली का मतलब हुआ तीसरे चैप्टर के जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनके मिक्स करके क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे सवाल, ठीक है। तो वही आज हम ख़त्म करेंगे, मन लगा के समझिएगा। उस दिन हमने आपको 5 तक क्वेश्चन लगवा दिए थे, आज 6ठा क्वेश्चन ये है। 6ठे क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना, सारे सिद्ध करने वाले हैं, ये बराबर लाना है 10 6x के। तो देखिए हम क्या करेंगे, LHS ले लें, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ध्यान से, हमें क्या लाना है, 6x लाना है।
6x। तो यहाँ ऐसे जोड़े बनाइए, ऐसे जोड़े बनाइए कि 6x उन कोणों को जोड़ें, ऐसे जोड़े बनाइए कि उनके कोणों को जोड़ने पर 2 से भाग दें तो 6x आए। देखो जरा, 7 और 5 12 को 2 से भाग देंगे 6, ठीक है। 9 3 12 को 2 से भाग देंगे 6। ये तो इन्होंने ऐसे लिख के दे ही दिया है। बाई चांस यहाँ 7 के साथ 9 लिख देते, 5 के साथ 3 लिख देते, तो आपको दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पे हमें 6x लाना है। तो ऐसे ऐसे जोड़े बनाइए। यहाँ तो इन्होंने जोड़े बना के दिए हैं, हो सकता है पेपर में जोड़े बना के ना देते, यहाँ पे 7x का 9x लिख देते हैं, वहाँ पे 5x लिख देते हैं। तो आपको दिमाग लगा के सोचना है किसका जोड़ा किसके साथ में बनाएं। तो 7 5 12 का आधा 6x, 9 3 12 का आधा 6x, 7 5 12 का आधा 9, 9 3 7 5 12 का आधा 6, 9 3 12 का आधा 6। यहाँ पहले ही से पेयर बना के दिए हैं। तो ये सवाल बड़ा आसान कर दिया इन्होंने, आपको अब तो कुछ करना ही नहीं है, खुद ही पेयर बना के दिए। सूत्र लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का, यहाँ भी लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का। बड़ा आसान सवाल कर दिया। नीचे सूत्र लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी का, यहाँ भी लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लग जाए। देखिए कितना आसान सवाल कर दिया, ये सोचिए कितना आसान कर दिया। फर्स्ट ईयर वालों घबराओ मत, जब तक हम हैं आप पढ़ते रहिए, आपको कुछ भी हम कठिन नहीं लगने देंगे। जैसे हाई स्कूल में जैसे कोर्स खत्म हो गया था, आपको कुछ नहीं कठिन लगने दिया, वैसे फर्स्ट ईयर में भी कुछ भी कठिन नहीं लगने देंगे। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपान 2। बस आप हमारा इतना सपोर्ट करें कि फार्मूला याद कर लें, साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2। बीच में क्या लगा है प्लस, यहाँ भी साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2। हम इतनी बार फार्मूला बोलते हैं, आप लोगों को ऐसे ही रट जाना चाहिए, इतनी बार हम सूत्र बोलते हैं। अब देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2। बीच में प्लस, यहाँ भी कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस, ये सवाल आप लोगों के लगाने वाला था इतना आसान, 2 कॉस सी प्लस डी अपान 2 कॉस सी माइनस डी अपान 2। बस लग गया सवाल। देखिए साइन सी प्लस साइन डी का लगाया सूत्र, कॉस सी प्लस कॉस डी का लगाया सूत्र। बताइए, ध्यान दीजिएगा, ये 2 ऊपर से कॉमन नीचे से कॉमन कट जाएगा। फिलहाल लिखे दे रहे हैं, अभी हम अगली लाइन में काट देंगे। देखिए 7 5 12 x बटा 2 यानी 6x बचेगा, 6x बचेगा, ठीक है। इंटू 7 में से 5 गया, 2x बटा 2 यानी 1x बचेगा। बीच में प्लस 9 3 12 2 बटा 2 यानी 6x बचेगा। और यहाँ पे 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, 2 बटा 2 यानी 1x बचेगा, ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया। नीचे देखिए 2 कॉस 7 5 12 बटा 2 यानी 6x, 7 में से 5 गया, 2 बटा 2 यानी 1x, ठीक। और यहाँ पे 2 कॉस 9 3 12 बटा 2 यानी 6x, 9 में से 3 गया, 6 बटा 2 यानी 3x, ठीक है। 9 में से 3 गया 6 बटा 2, ठीक है। 9 में से 3 गया 6, एक मिनट यहाँ पे हमने क्या गलत लिख दिया, 9 में से 3 गया 6 बटा 2, यहाँ 3x है, हमने x लिख दिया, 3x है भैया, ठीक है। 9 में से 3 गया 6x बटा 2 यानी 3x, यहाँ भी 9 में से 3 गया 6 बटा 2 यानी 3x, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाया करे तो अपने आप सही कर लिया कीजिए। इतने आप पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल पास करके आए हैं तो होशियार तो होंगे ही थोड़ा बहुत। बताइए क्या कॉमन, ऊपर कॉमन है 2 साइन 6x साइन 6x,
2 साइन 6x कॉमन, बताइए क्या बचा, cos x प्लस cos 3x बचा। यहाँ देखिए क्या कॉमन, 2, ठीक है, cos 6x कॉमन बचा, cos x प्लस cos 3x, ये पूरा पूरा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, साइन 6x अपान cos 6x, और साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan 6x, यही हमें लाना था बराबर राइट हैंड साइड, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा, आ गया tan 6x। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x लाना है फॉर साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा था जब 2 पद हो, दो हो या 3 हो या 4 पद हो, तो ऐसे पेयर बनाया कीजिए कि उन कोणों को जोड़ें और 2 से भाग दें, तो जो तीसरा वाला कोण है उसके बराबर आ जाए। देखिए, अगर इन दोनों को हम लेते 3x और 2x, 5x को 2 से भाग देंगे, 5x बटा 2, यहाँ पे 5x बटा 2 नहीं है। अगर हम इन दोनों को लेते हैं 2x और x, 3x बटा 2, यहाँ पे 3x बटा 2 नहीं है, तो हम क्या करें, इसका इससे जोड़ा बनाएं, इसका इससे जोड़ा। देखिए 3x और 1x, 4x को 2 से भाग दें, 2x, देखिए है बीच में 2x, ठीक है, तो हमने इस वाले के साथ इसे लिख लिया, साइन 2x को बाद में लिख दिया। अब सूत्र लगा दें, साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस डी अपान 2 साइन c माइनस डी अपान 2, ये c है ये d है, तो 2 cos c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन c माइनस डी अपान 2, और ये साइन 2x चल रहा है, साइन 2x को ऐसे ही लिख दें, साइन 2x को ऐसे ही लिख दिया हमने। देखिए कितना आसान सवाल हो गया। बताइए 3x और x, 4x को 2 से भाग देंगे, 2x बचेगा, और यहाँ साइन 3x में से x गया, 2x को 2 से भाग देंगे, 1x बचेगा। देख लीजिए 3x में से x गया, 2x अपान 2 यानी x। अब देखिए यहाँ पे साइन x है, यहाँ साइन 2x है, तो साइन 2x का फार्मूला साइन 2a वाला, 2 साइन a cos a, ये वाला सूत्र लग रहा है, लिखे दे रहे हैं, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a इंटू cos a, ये सूत्र लगाया साइन 2a वाला, 2 साइन a cos a। इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें कॉमन मिल गया 2 साइन x, 2 साइन x, 2 साइन x कॉमन लिया, बचा क्या, cos 2x प्लस cos x, लग गया सवाल। देखिए 2 साइन x कॉमन, बचा cos 2x प्लस cos x। अब बताइए कौन सा सूत्र लगेगा, cos c प्लस cos d का फार्मूला बोले दे रहे हैं, बार बार लिखने में टाइम बर्बाद होता। cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d अपान 2 इंटू cos c माइनस d अपान 2। देखिए प्रूफ हो गया, जो हमें लाना था वही बचेगा, 2 दूनी 4 साइन x, देखिए 2x और x 3x अपान 2, तो cos 3x अपान 2 इंटू cos 2x में से x गया, x अपान 2। देखिए यही हमें लाना था, प्रूफ हो गया, बराबर राइट हैंड साइड। देखिए 4 साइन x cos 2x cos 3x, यही हमें लाना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, तीनों एक ही से हैं। कहा है कि इन सब में साइन x बाई 2, कॉस x बाई 2, टेन x बाई 2 ज्ञात कीजिए। साइन x बाई 2, कॉस x बाई 2, टेन x बाई 2 ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। और हमें दिया क्या 8 में टेन x का मान -4/3 है, और x क्या है इस पर ध्यान देना है,
x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में है। अब देखिए जरा दूसरा चतुर्थांश जो होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये पहला होता है मालूम ही होगा, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता मालूम ही है मैं। अब ये जो यहाँ पे x है वो दूसरे में है, यानी दूसरा चतुर्थांश ये वाला हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस वाले में हुआ। ये कोण पूरा कितना होता है 180, देखिए 90 90 180। इसका मतलब x जो है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा। भाई दूसरे में है ना, दूसरे में भाई ये कोण हुआ 90, ये कोण हुआ 90 और दूसरे वाले में है, तो x जो है 0 से बड़ा होगा, लेकिन 180 से बड़ा नहीं हो सकता। 180 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। लेकिन हमें x/2, ध्यान दीजिए ये x की बात हो रही है, x दूसरे में है तो x का मान 180 से कम, x इज लेस देन 180 लिखा ही है, x 180 से कम होगा। हमें निकालना x/2 x/2 x/2, तो हम 2 से भाग देते हैं। देखिए इसे 2 से भाग दिया, इसे 2 से भाग दिया, इसे 2 से भाग दिया। तो बहुत ध्यान से समझिए, पहले बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। तो x/2 0 से तो बड़ा होगा, देखो 0 को 2 से भाग दिया 0, और 180 को 2 से भाग दिया कितना आएगा 90 डिग्री, यानी x/2 जो है वो 90 से क्या होगा, छोटा होगा। x है दूसरे में तो x/2 90 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी दूसरे में नहीं आएगा। x/2 जो है हमारा कौन से चतुर्थांश में आएगा, 90 से छोटा, यानी पहले वाले में। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखिए x दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में पूरा कोण यहाँ से आता कितना होता है, 180 तक होता है, ठीक है। तो x जो है वो 0 से बड़ा 180 छोटा था, हमने 2 से भाग दे दिया। जब 2 से भाग दिया तो यहाँ 180 को 2 से भाग दिया 90, यानी x/2 90 से छोटा होगा। और 90 से छोटे कोण किस में आते हैं, पहले वाले में। और पहले वाले में क्या होता है, a का मतलब ऑल पॉजिटिव, दूसरे में s का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। फिलहाल हमारा पहले में आएगा तो ये तीनों क्या आएंगे, प्लस में ही आएंगे, ठीक है, तीनों प्लस में आएंगे। ये बात हमें पता चल गई। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। फिलहाल अब हमें 10x इतना मिल गया, ये 10 का सूत्र लगा दें। बहुत ध्यान दीजिए कि आला सूत्र 10, या लिख दे रहे हम साइड में, ये वाला फार्मूला लगाने जा रहे हैं। 10a बराबर 210 a/2/1 माइनस 10 स्क्वायर a/2, ये वाला सूत्र लगाने जा रहे हैं। तो 10x बराबर 210 x/2/1 माइनस 10 स्क्वायर x/2, ये फार्मूला हम लगा दें तो देखिए 10x बराबर 210 x/2/1 माइनस 10 स्क्वायर x/2, 10x का मान माइनस का 4/3, 10x/2 हमें नहीं मालूम है, निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2, तिरछी गुणा कर लें, -4 की 1 से -4, माइनस माइनस प्लस का 4, 10 स्क्वायर x/2, और ये 3 दूनी 6, 10x/2, ठीक है। इसे इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस का 4, 10 स्क्वायर x/2 माइनस का 6, 10 x/2 और माइनस का ये 4 चल ही रहा है, बराबर 0। ये एक 2 घात की समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 चक्कू 16, देख लीजिए 2 घात की है, 4 चक्कू 16 के टुकड़े करिए, बीच में यहाँ पे लास्ट में माइनस है तो घटाना देखेंगे, घटाना अंतर देखेंगे। 4 चक्कू 16 के टुकड़े करिए, घटाने पे 6 आए, क्या हो जाएंगे, 8 दूनी 16। भाई गुणनखंड वगैरह आपको आने चाहिए, गुणनखंड वगैरह आपको आने चाहिए। तो 4 चक्कू 16 के टुकड़े, 8 दूनी 16, 4 10 स्क्वायर x/2 माइनस का 8 10x/2 प्लस का 2 10x/2, घटा के देख भी लिया कीजिए, चेक कर लिया कीजिए। देखिए -8 10x/2 में से 2 10x/2 घटाएंगे, बचेगा माइनस का 6 10x/2, देखो ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन, 4 कॉमन,
10x/2 कॉमन, बचा 10x/2 -2, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन, क्या बचा? 10x/2 -2। सिंपल से गुणनखंड है, आप लोगों को करने आते होंगे, 9 से 10th से आपने खूब सीखे होंगे, ये कोई ख़ास बात नहीं है। अब देखिए पूरी लाइन में क्या कॉमन है? 10x/2 -2, बचा 4 10x/2 + 2, ये बचा। पहले हम इसे 0 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि 10x/2 -2 बराबर 0, बहुत मन लगा के समझिएगा, 2 आगे जाके प्लस हो जाएगा, तो 10x/2 कितना आएगा? 2 आया। ठीक है, 10x/2 हमें कितना मिल गया? 2 मिल गया। और जब इसे लेंगे तो ये वाला जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये माइनस में आएगा। देखिएगा ज़रा ध्यान से, देखिएगा, मन लगा के ज़रा समझिए, 2 आगे जाएगा। ठीक है, 4 10x/2 = -2, 4 बटे में जाएगा, 10x/2 -2/4 यानी 10x/2 का मान -1/2। क्या ये वाला मान संभव है? ये नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? अभी हमने कहा था कि x/2 जो है वो पहले चतुर्थांश में आएगा, और पहले में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक, और ये आया ऋणात्मक, तो लिख देंगे अग्राहा, नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये वाला आंसर आ गया। 10x/2 का मान आ गया 2। अब sin x/2 और cos x/2 का बचा, वो ऊपर हम लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या करते हैं। ये वाला मान आया हमारे पास, आया 10x/2 बराबर 2। अब हमें साइन और कॉस का निकालना है, तो चाहे इसके नीचे 1 लिख लें और वही सूत्र लगा दें, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ऐसे लगा दें। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये छोटा सा ट्रायंगल बना लें। देखिए ध्यान से, और भी तरीके हैं, तरीके और भी हैं, आप लोग घबराएं ना, जो मर्जी हो वैसे लगा लें। ये एंगल है x/2, देखिए लंब के सामने कितना लिखा? 2, तो ये हो गया 2। आधार के सामने कितना लिखा? 1, तो ये हो गया 1। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल दें। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले कर्ण निकाल रहे हैं। कर्ण क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, तो AC बराबर √5 आ गया। अब बिल्कुल आसानी से लग गया। अब हमें क्या क्या निकालना है? चूंकि साइन थीटा क्या होता है? लाल बटा कक्का खा गए, LAL/KKA, लाल बटा कक्का L/K। साइन थीटा क्या होता है? L यानी लंब, अपान के यानी बटा कर्ण। लंब कितना है? AB, कर्ण कितना? AC। AB हमें कितना मालूम है? AB है 2, AC कितना है? √5। ऐसे छोड़ दें, परिमेयकरण कर लीजिएगा। परिमेयकरण करना तो आता ही होगा। इस हर का परिमेयकरण यानी हर में से रूट को हटाना। कैसे हटाएं? √5 से गुणा भाग कर दें, √5 से गुणा, √5 से भाग, तो नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर 2√5 हो जाएगा। वो तो आप कर सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे कॉस। बताइए कॉस थीटा क्या होता है? A/K, आधार बटा कर्ण। चित्र में देखिए, आधार क्या है? BC, कर्ण क्या है? AC। BC कितना है? 1, और कर्ण कितना? AC √5। तो तीसरा आंसर हमारा ये आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा पहला पार्ट। देखते हैं अगला पार्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब की कहा है cos x बराबर -1/3, और अब की बार x जो है वो तीसरे
थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे यानी तृतीय चतुर्थांश में है। एक बात हाँ, पिछले वाले में जब हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी AC बराबर √5 आया था, जबकि हम लोग जब वर्गमूल लेते हैं, जैसे ये था वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस √5 लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लस माइनस लेना चाहिए था, हमने यहाँ पे केवल प्लस लिया, माइनस क्यों नहीं लिया? भाई जब वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं, हमने यहाँ प्लस लिया माइनस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि x का मान जो था वो दूसरे चतुर्थांश में था और x/2 है वो पहले में था। पहले में सब क्या होता है? प्लस। पहले में सब क्या होता है? प्लस। तो अगर हम माइनस लेते भी तो भी बेकार हो जाता, इसलिए हमने माइनस नहीं लिया। ध्यान रखिएगा, आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी सवालों में तो माइनस भी देंगे, ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये सवाल देखते हैं। cos x बराबर -1/3, x तीसरे चतुर्थांश में, बताइए। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, पहले में कोण होता 90, दूसरे में 90 90 मिला के ये पूरा कोण 180, फिर 90, ये 270, 90 90 90, ये तीसरे चतुर्थांश तक कोण कितना होता? 270 तक। यानी x जो है अगर तीसरे में है तो x 0 से तो बड़ा होगा ही होगा खैर, और 90 90 90 270 से छोटा होगा। देख लीजिए भाई, तीसरे में 90 90 90 270 तक हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता है। तीसरे वाले में जो कोण होंगे वो क्या होंगे? 180 से ज़्यादा होंगे और 270 से कम होंगे। ठीक है, तीसरे वाले में 180 से बड़ा होगा, 270 से छोटा होगा, 0 से ही बड़ा होगा। फिलहाल हम इसे लिखे दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 180 से बड़ा, 270 से छोटा इसमें कोण होता, आपको मालूम होगा। 180 प्लस थीटा में लिखवाया था और 270 माइनस थीटा लिखवाया था। ठीक, 180 से बड़े लेकिन 270 से छोटे होंगे। तो x 180 से बड़ा लेकिन 270 से छोटा, में ये पता चल गया। अगर हम 2 से भाग दे दें, 2 से भाग 2 से भाग 2 से भाग, तो x/2, क्योंकि हमें x/2 का मान निकालना है, sin x/2 cos x/2 tan x/2, तो हमने 2 से भाग दिया। 180/2 यानी 90, 270/2 यानी 135। तो हमें ये लाइन मिल गई, ये रस्ते कर लिया कीजिए कि x/2 जो है वो 90 से बड़ा होगा लेकिन 135 से छोटा होगा। देख लीजिए, x/2 90 से बड़ा, 90 से बड़ा किस में आएगा? दूसरे वाले में। 90 से बड़ा किस में आएगा? दूसरे वाले में। 135 से छोटा, तो कुल मिला के दूसरे वाले चतुर्थांश में x/2 आएगा। और हम जानते हैं पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ASTC रूल पढ़ाया था। दूसरे में s का मतलब साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो लगाते हैं सवाल, ध्यान दीजिएगा। cos x का मान 1/3 है। अब की हम दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। हम ये वाला सूत्र लगा रहे हैं, cos a बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। पढ़ा होगा आपने, कौन सा लगाइए? ये वाला लगा है। cos a बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। देख लीजिएगा, cos a के 3 सूत्र लिखवाए थे। तो cos x का मान -1/3, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 ऐसे रहने दीजिए, इसे इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा। इसे राइट हैंड साइड में भेजेंगे, प्लस हो जाएगा तो 2 sin स्क्वायर x/2, 1 + 1/3 हो जाएगा। बहुत मन लगा के आप समझिएगा। देखिए ये 2 sin स्क्वायर x/2, यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3 और 1 4/3, ये 2 गुणे में था, ये 2 से 4 को काटेंगे तो sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा 2/3। देख लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी, काट के दिखा दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/3। अब हम वर्गमूल लेने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। sin x/2 जो है वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस √2/3 आएगा, यही तो आएगा। लेकिन हम यहाँ माइनस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये x/2 90 से बड़ा, 135 से छोटा है, और 90 से बड़े कोण 135 से छोटे कोण दूसरे में आएंगे। दूसरे में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू
लेंगे। तो साइन x/2 आ गया √2/3। ये एक आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, cos x/2 10x/2। अब हम cos के लिए फिर ये वाला सूत्र लगा रहे हैं, cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 -1। पढ़ा होगा सब सूत्र, ये वाला लग रहा है। cos एक आप लोगों ने सूत्र नहीं याद किए हैं, 2 cos स्क्वायर a/2 -1, ये वाला सूत्र लगाया है। फार्मूले नहीं याद करेंगे तो सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब cos x का मान कितना दिया था, -1/3। ठीक, 2 cos स्क्वायर x/2 है, ये -1 है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा 1 - 1/3। ये 2 cos स्क्वायर x/2, एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3 में से गया 2/3 हो जाएगा। बहुत मन लगा के समझिएगा, 2 से 2 काट देंगे तो 1/3 बचेगा। क्या बचेगा, cos स्क्वायर x/2 1/3। जब वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, प्लस माइनस 1/√3। अब cos x/2 देखिए, दूसरे वाले में क्या प्लस होता, साइन और cos x, यानी cos क्या होगा, माइनस होगा, cos होगा माइनस। ठीक है, ऊपर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, cos होगा माइनस, तो cos x/2 हो जाएगा माइनस का 1/√3। ठीक है, साइन हमें मालूम था, cos हमें मालूम है, एक आंसर ये आ गया। अब हम tan निकालेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए साइन की वैल्यू क्या थी पीछे, √2/3, और cos की वैल्यू क्या है, -1/√3। डायरेक्ट काट दें, √3 से √3, नीचे वाला भी ऊपर आके पलट जाएगा, कट गया। तो आंसर हमारा क्या आया, 10 वाला माइनस, ऊपर लगा लीजिए, माइनस का √2। तो ये हो गया 10x/2 का मान माइनस का 1/2। देखिए दूसरे में 10 भी निगेटिव होता है, तो हमें sin x/2, cos x/2 और tan x/2 के मान मिल गए। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये आप लगाइएगा कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे इसका आंसर लिख के भेज दीजिएगा। अगर गलती होगी तो हम इसे दोबारा लगवा देंगे। अब की का x जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, x द्वितीय चतुर्थांश में है, वही हमें निकालना है। sin x/2, cos x/2, tan x/2, sin x/2, cos x/2, tan x/2, ये हमें ज्ञात करने हैं मान। ठीक है, इसे आप लगा लीजिएगा। फिलहाल आपका ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। तीसरा चैप्टर आपका बिल्कुल पूरा ख़त्म हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्वेश्चन आपके लगवाए हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन आपको होमवर्क में हमने दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कठिन नहीं लगा होगा। ऐसे ही आगे के चैप्टर भी आपको बहुत आसान लगेंगे। बस रेगुलर हमारी वीडियो देखते रहिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और वीडियो देखते समय पेन और कॉपी लेके बैठिए, सवाल साथ में लगाते जाइए। और होमवर्क जो है, होमवर्क करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोटो खींच के जरूर भेज दिया करें। व्हाट्सएप नंबर हम बहुत बार बता चुके हैं, 94 511 04658, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 94 511 04658। इस पर जो बच्चे अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, 11वें का ग्रुप बना, वो अपना नाम, क्लास और व्हाट्सएप नंबर लिखकर इस नंबर पर सेंड कर दें, उन्हें हम ग्रुप में जोड़ देंगे, तो उनके पास सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।